हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को लेकर है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस 2 वीक्स में एक बहुत बड़ी जो है कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही थी नीट पेपर लीक के बारे में। अभी नीट पेपर लीक का मामला ठंडा ही नहीं हुआ था। सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन हुई थी उसकी कॉपी वैल्यूएटिंग को लेके, यानी कापियों की जांच को लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी फिर से क्रिएट हो गया है। कंट्रोवर्सी ये है कि उनकी जो कॉपी चेक हुई थी उसमें कहीं कहीं जो है कुछ स्टूडेंट्स ने आरोप लगाए हैं कि उनके पेजेज मिस जो है वो मिस है। पेजेज यानी जो पृष्ठ होते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग देखने को मिल रहे हैं। और कहीं पे जो है जो पोर्टल सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया था उसमें तकनीकी खामियां देखने को मिल रही हैं। तो कहीं पे जो है स्कैनिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो क्या इन सभी बातों को लेकर 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है? इसी को जानने के लिए आज हम इस पर टॉपिक करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह जो है आज डिस्कस करने वाला हूं सीबीएसई कंट्रोवर्सी में क्या हुआ है आखिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इश्यू हुआ क्यों है और क्यों ये कंट्रोवर्सी बन गया। कंट्रोवर्सी है कि कल जो है जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी विपक्ष के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके ऊपर लगा दिया। सॉरी, करंट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर लगा। उन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली ये प्रक्रिया है क्या, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। लेकिन हुआ ये कि अब की बार जो है जो हमारी ओन स्क्रीनिंग मार्किंग है वो होनी थी सीबीएसई में, और उसके लिए टेंडर जो है वो जारी किए गए थे। तो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि जब देश की दिग्गज कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज उसमें थी, उसके बावजूद भी एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है COEMPT जिसको बोला जाता है, उसको टेंडर क्यों दिए गए। ठीक है, तो ये जो इनका एक आरोप है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो ये कंपनी रही है COEMPT एडुटेक जिसका नाम है, इसके ऊपर पहले से गंभीर आरोप भी हैं अनियमितताओं के, और इसका रिकॉर्ड भी काफी जो है वो पुअर रिकॉर्ड रहा है। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जिसके बाद जो पूरे देश में कंट्रोवर्सी फैल गई। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने जो है एलिगेशन क्या लगाए हैं, उन्होंने एलिगेशन ये लगाए हैं कि इस कंपनी को टेंडर देने के लिए कई बार नियम एवं शर्तों में ढील दी गई। अब इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूं क्या है। कहानी ये है कि जो जिस कंपनी को हम टेंडर दे रहे हैं, कोई भी हम काम दे रहे हैं, तो उससे जो है ना बताते हैं कि ये कंडीशंस होंगी, ये आपको करना पड़ेगा। अब जब कॉपी इवेल्युएटिंग करने के लिए अपलोड की जाती है, ठीक है, यानी उसको स्कैन किया जाता है, तो स्कैन करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि स्कैनिंग रिजोल्यूशन तय होता है कि भाई इतने स्कैनिंग रिजोल्यूशन पे हमें कॉपी चाहिए। ठीक है, तो राहुल गांधी ने कहा कि दिग्गज कंपनी उसमें इसलिए अपना अनुबंध हार जाती है क्योंकि ये नियम एवं शर्तों को ढील दे देते हैं। तो क्योंकि टीसीएस की अगर हम बात करें, टीसीएस ने ऑब्वियसली जो है इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टेंडर में पैसे की डिमांड की होगी, क्योंकि हाई रिजोल्यूशन पे अगर मांगेंगे तो ये, तो इसे उन्होंने नियम एवं शर्तें ये तो नो डाउट है कि ढील दी थी कि भाई इतने लेवल पे हमें चाहिए। तो वो एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि स्कैनिंग रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है वो लोअर्ड कर दी थी, इन्होंने कम कर दी थी ताकि जो है टेंडर दिया जा सके। दूसरा क्या है कि जो रोबोटिक स्कैनर है वो शर्त हटाई दी, उसमें से रिमूव कर दी गई, रोबोटिक स्कैनर नहीं होगा। साथ ही जो हमारी CMMIM होता है यानी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन जो होता है, उसका लेवल जो 5 था, ठीक है, लेवल 5 की डिमांड थी, वो कम करके लेवल 3 तक जो है इन्होंने इसको कर दिया था। साथ ही अगर कॉपी में कोई भी जो है प्रॉब्लम होती है या कॉपी चेक करने में अगर अनियमितता बरती जाती है या कोई भी गड़बड़ी होती है, तो उसके ऊपर पेनल्टीज का भी जो है प्रोविजन था, वो भी जो है इन्होंने इसमें से रिमूव कर दिया था। उसके बाद COEMPT एडुटेक कंपनी को ये अनुबंध मिला था, क्योंकि उसने बिड जब लगती है, इसमें बिड में ऑब्वियसली टीसीएस जो है उसने एक बिड के बाद जो है उसको छोड़ दिया होगा टेंडर को, अनुबंध हार जाना इसी को बोलते हैं कि जो है जब बिड लोअर चली जाती है, तो COEMPT एडुटेक ने लोअर बिड पे जो है इसको काम को ले लिया था। अब ऐसा नहीं है कि टीसीएस का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। अगर हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बात करें तो टीसीएस ने क्या किया है कि एसएससी का एग्जामिनेशन कई वर्षों से लिया है टीसीएस ने, आप जानते ही हैं, और एसएससी के एग्जामिनेशन में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं वो भी आप जानते ही हैं। तो सारी कंपनियां खैर जो है बिल्कुल साफ सुथरी नहीं है, टीसीएस के ऊपर भी कई बार आरोप ऐसे लगे हैं। तो ये इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं राहुल गांधी ने। अब होता क्या है डिजिटल कॉपी वैल्यूएशन, हम जो है इसको समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि
इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन जो होता है वो एक फिजिकल फॉर्मेट में ही होता है। बच्चा जाता है सीधे जो है A4 साइज की या जैसी भी कॉपी जो है प्रोवाइड की जाती है CBSE की तरफ से, उस पे जाके अपना पेपर लिख देता है। ठीक है, पेपर ऐसे लिखता है पूरा। तो पहले क्या है कि पूरी आंसर शीट होती है, ये सारी आंसर शीट कलेक्ट होती हैं। कलेक्ट होके कंपनी एक स्कैनिंग सेंटर बना देती है। उस स्कैनिंग सेंटर तक जो है वो सारी कॉपीज जाती हैं। कॉपीज होके एक एक कॉपीज, ठीक है, 1 बाय 1 पेजेस को जो है वो स्कैन किया जाता है। दूसरा जो है प्रोसेस ये होता है। फिर इसके आगे नेक्स्ट होता क्या है कि इनकी जो है क्वालिटी चेकिंग और इंडेक्सिंग की जाती है कि कॉपियां जो है वो सीरियल वाइज है कि नहीं है, और उसके बाद उनके एक एक पेजेज को जो है वो चेक कर लिया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि ये एनक्रिप्टेड सर्वर पर अपलोड कर दी जाती हैं। एनक्रिप्टेड सर्वर ऐसा होता है कि जिसको जो है क्या किया जाता है कि उसको कोई जो है हैक नहीं कर सकता, वो पूरा एनक्रिप्टेड होता है। उसके बाद क्या है कि एनक्रिप्टेड होने के बाद में सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो किसके पास, इवैल्यूएटर यानी टीचर्स तक पहुंचाया जाता है सिक्योर करके। टीचर क्या करेगा, टीचर को सीधा एक टीचर के साथ अनुबंध होता है, उसको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। अब उसको बहुत सारी कॉपियां ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई यहाँ से लेकर टीचर्स के पास पहुंचा दो या टीचर्स को जो है सेंटर में हॉल में बैठा के चेकिंग कराओ। अब वो घर से कर सकता है। अब उसके पास जो पहुंचेगा केवल स्कैन आंसर पहुंचेगा। अब वो उस स्कैन आंसर पर क्या करेगा कि आंसर पर आपने जो उसको जो भी एवेल्युएट करके उसमें मार्किंग देनी है, जो भी जांच के उसको अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो दे देगा। उसको ये नहीं पता लगेगा कि इसमें ये कॉपी किस बच्चे की है, ठीक है, या रोल नंबर नहीं होगा उस पर कुछ भी। तो उसके बाद जो है इवैल्यूएटर यानी जो टीचर्स होते हैं वो डिजिटल इवैल्यूएशन अपने टैबलेट या जिसके पास जो भी व्यवस्था है, किसी के पास पेन टैब है, कैसे भी करके उसको इवैल्यूएट करके उसको सबमिट कर देगा। फिर उसके बाद जो है वो एनक्रिप्टेड जो सर्वर है ये उसकी मार्किंग को सबको कलेक्ट करके पूरा जो है जिस बच्चे के जितने मार्क्स हैं वो इसमें कर देता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको लेकर इसलिए आए थे ताकि जो है एग्जामिनेशन के बाद इवैल्यूएशन का जो वर्क है उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बरती जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम जितनी पारदर्शिता की तरफ चलते हैं उतना ही जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला हमारे देश में चल ही रहा है आजकल, ठीक है। तो ये होता है, अब लाए थे पारदर्शिता के लिए, हो गया इसका उल्टा। तो इसके बाद हुआ क्या कि जो ये CBSE ने जो पोर्टल दिया था, ये ऐसे करके पोर्टल दिया था, इसमें बच्चे को क्या करना था कि बच्चे को अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना, बच्चे के लिए भी और इवैल्यूएटर के लिए भी ये पोर्टल था। इवैल्यूएटर यहाँ से भी पोर्टल जो है इवैल्यूएट करता था। अब बच्चे ने जैसे ही इसमें डाला, कुछ बच्चों को तो लॉगिन ही नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं लगा कि मेरे मार्क्स कितने, किस क्वेश्चन पे मेरे मार्क्स कितने थे। अब अगर कुछ बच्चों का हो भी गया है तो कहीं ना कहीं पेजेस चेंज है, यानी दूसरे किसी बच्चे का पेज किसी की कॉपी में फिट करके कॉपी दिखा दी पूरी, या कहीं ना कहीं जो अगर उसमें देखा जाए जो स्कैंड कॉपी हैं उनमें गड़बड़ियां मिली हैं कि किसी बच्चे की पूरी कॉपी ही बदल गई है। ऐसे आरोप हैं CBSE के ऊपर। तो ये जब चीजें आई तो इस पर राहुल गांधी ने बोला कि 18.5 लाख जो छात्र हैं उनके जो है भविष्य की चिंता सरकार को नहीं है, ऐसा आरोप है विपक्ष का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो कंपनी है कौन सी। इस कंपनी का नाम है COEMPT एडुटेक। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान ले तो ये इस कंपनी को जितना बड़ा ये टेंडर मिला है इसकी वेल्थ भी इतनी नहीं है, इसको टेंडर कैसे मिल गया, तो ये भी बड़ा सवाल होता है। तो राहुल गांधी का कहना है कि ऐसी कंपनियों के द्वारा अगर आप जो है कॉपी एलिवेट कराओगे या जो है ये जो कंपनियां हैं अगर ऐसी गलतियां करेंगी तो छात्र कहाँ जाएगा, छात्र तो बेचारा परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके पीछे दूसरा रीजन टीचर्स का भी था। CBSE को जो अब टीचर्स पढ़ाते हैं, जो एक्सपर्ट टीचर हैं, उन्होंने अपनी राय दी थी कि अगर ये मॉडल आप लागू करना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप एक बार देख लें, फिर उसके बाद इसको लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी की पूरी व्यवस्था को एक ही बार में पलटने का प्रयास किया। उसका रिजल्ट ये है कि बच्चे आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आरोप ये भी है इनके ऊपर कि अब तक के हिस्ट्री अगर हम देखें CBSE की, सबसे बेकार रिजल्ट ये आए हैं। रिजल्ट आए ही इसलिए हैं क्योंकि अच्छे से कॉपी स्कैन नहीं हुई है, कहीं ना कहीं जो है इसमें लूप होल्स मिले हैं, ठीक है। तो ये थी कहानी हमारी जो आपका CBSE है, CBSE के बारे में। सो गाइज अब आप जो है अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
क्या गवर्नमेंट को सच में ही ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करना चाहिए था, या किसी अच्छी कंपनी को आईटी कंपनी को जिसके पास जो है अच्छे टूल्स हैं चेक करने के लिए और जिसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज़ हैं, ऐसी किसी कंपनी को टेंडर देना चाहिए था, या गवर्नमेंट को अपना पुराने वाला वर्जन जो है अपना वहीं जो है कॉपी इकट्ठी होती थी, फिर जो है कॉपी डायरेक्ट टीचर के पास जाती थी और वहाँ से इवेल्युएट करके आती थी, वो वाला जो है फंडा अपनाना चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।